तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम प्रॉब्लम नंबर 11 देखने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स की। बेटे ये क्वेश्चन भी थिन फिल्म्स के ऊपर आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। बेटे यहाँ पे ना हवा में कहीं पे एक थिन फिल्म थी ऑयल की, और हो क्या रहा था, कुछ रेज ऑफ लाइट जो कि नियरली नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है वो यहाँ टकरा रही थी। अभी जैसे ही यहाँ टकराई, कुछ हिस्सा बेटे इसका रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ हिस्सा बेटे ट्रांसमिट हो गया, क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही थी। इट हैज बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो हिस्सा बेटे ट्रांसमिट हुआ वो नीचे वाले सरफेस पे जाके वापस से ना रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे ही ये वेव्स बाहर निकली और इनका इंसिडेंस हमारी आंखों में हुआ, इनका इंटरफेरेंस हमारी आंखों में हुआ, तो यहां हमें कलर्स, बहुत ब्राइट कलर्स दिखने लगे। और अगर बेटे ब्राइट कलर्स दिखने लगे, इसका मतलब है हमारी आंखों में जो इंटरफेरेंस हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। तो सवाल आया, अगर ब्राइट कलर दिखाई दे रहे हैं, आप ये बताइए डिटरमाइन द मिनिमम थिकनेस ऑफ दिस ऑयल फिल्म। अब बेटे एक बात आप समझना ध्यान से, ये जो रिफ्लेक्शन हुई है, देखो यहां भी हवा है, ये ऑयल आ गया, ये भी हवा है। अब ये जो रिफ्लेक्शन हुई है ये डेंसर मीडियम पे हुई है। अब ये जो रिफ्लेक्शन हुई है ये रेयर मीडियम पे हुई है। मैं मान के चल रहा हूं तेरे को ये बात समझ आती है। ये रे वन थी, ये रे टू है। अगर मैं हवा वाली दूरी x ले लूं, जैसे मैंने पिछले केस में लिया, रे वन कितना चली x, ये तो ज्योमेट्रिकली चली है। प्लस क्योंकि डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्ट हुई है, लैम्डा बाय टू का पाथ डिफरेंस आएगा। उसी तरह जो रे टू आई है बेटे, ये कितना चली, देख बेटे हवा में तो ये एक्स चली है क्योंकि नियर नॉर्मल इंसिडेंस है ना बेटे। प्लस ये मीडियम में चली टी, लेकिन दो बार, एक बार नीचे जाते वक्त, एक बार ऊपर आते वक्त, तो समझ रहा है ना। लेकिन वैक्यूम में कितना चली होती, 2 टाइम्स म्यू टी। आई होप इट इज क्लियर। बेटे यहां पे मैं प्लस लैम्डा बाय टू नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन मिरर मीडियम पे हुई है, तो ये ऐसे रहेगा। और अगर बेटे पाथ डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, जल्दी बता, 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय टू। और बेटे बोला गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो मैं लिख दूंगा एन लैम्डा। अब अगली चीज है, मिनिमम वैल्यू पूछी है थिकनेस की, और मिनिमम वैल्यू एन की क्या हो सकती है बेटे, 0। तो समझ रहे हैं ना। नहीं तो तू ऐसा समझ, 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाय टू। अब थिकनेस मिनिमम कब होगी, जब एन तेरे पास 0 आ जाए, यानी कि टी कितना आना चाहिए, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 में। आई होप बेटे आप सभी को क्वेश्चन समझ आ रहा है। आप वैल्यूज डालना, ये रिजल्ट निकल के आएगा 10⁻⁷मीटर। आई होप बेटे आप सभी को क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ठीक है, यहाँ पे बेटे आप म्यू की वैल्यू ना, मैं आपको लिख देता हूं, म्यू को आप ले लेना 1.34। आई होप आपको ये समझ आया बेटे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।